एक समय की बात है, एक गांव में एक राजा रहता था। एक दिन राजा अपने महल में उदास बैठे थे, तभी उनका मंत्री आया और उसने राजा से उनकी उदासी का कारण पूछा। मंत्री जी, आज हमारा राजमहल में मन नहीं लग रहा है, मन बहुत परेशान हो रहा है। तो महाराज इस तरह उदास क्यों बैठे हैं, आइए बाहर सैर पर चलते हैं, इससे आपका मन भी अच्छा हो जाएगा। इतना कहकर राजा और मंत्री दोनों सैर पर निकल पड़े। सैर करते करते राजा और मंत्री जब थोड़ी दूर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक किसान सूखी घास पर बड़ी ही चैन की नींद सोया हुआ है। अरे मंत्री जी, देखिए यह आदमी इस घास पर कितनी शांति से और चैन के नींद सोया हुआ है। महाराज आप देख रहे हैं कि यह किस तरह आराम से इस घास पर भी चैन की नींद सो रहा है। यदि आपने इसे 3-4 दिन मखमली बिस्तर पर सुला दिया तो इसे फूल की कली पर भी सोने में चुभन होने लगेगी। राजा सोचने लगा और राजा ने कहा, मंत्री जी, ये कैसे संभव है? जब ये यहाँ इस घास पर भी बड़े आराम से सो रहा है तो इसको फूल की कली से कैसे चुभन हो सकती है? और यदि ऐसा है तो हम इसका परीक्षण करके देखेंगे। यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा, जो आपकी आज्ञा महाराज। अगले दिन उस आदमी को राजमहल में बुलाया गया। महाराज आपके कहे अनुसार हमने इन्हें बुला लिया है। कल हम सैर पर गए थे तो हमने तुम्हें वाहन घास पर सोते हुए देखा, जो हमें अच्छा नहीं लगा। हम चाहते हैं कि तुम कुछ दिन राजमहल में रहो और यहाँ अच्छे से आराम करो। महाराज ये तो मेरा रोज का काम है, काम करते करते थक जाता हूँ तो पता ही नहीं चलता कि कब घास पर ही नींद आ जाती है। आप मुझ पर इतनी दया कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजमहल में उस आदमी की खूब खातिरदारी की गई, उसे अच्छे से भोजन कराया गया। राजमहल में और फिर उसे सोने के लिए आलीशान कमरा और मखमली बिस्तर दिया गया। ऐसा करते करते आज 4 दिन बीत गए और महाराज आज 4 दिन बीत गए हैं, अब उस व्यक्ति की परीक्षा का समय आ गया है। आज रात को मैं उसके बिस्तर में एक फूल की छोटी सी कली रखूंगा, जिसकी चुभन की वजह से वह सो नहीं पाएगा। मंत्री उस व्यक्ति के कमरे में गया और एक फूल की कली ले जाकर उसके बिस्तर में रखाया। अगले दिन सुबह राजा और मंत्री दोनों उस व्यक्ति के कमरे में पहुंचे। और भाई, आपको अच्छे से नींद तो आए ना? कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे कहाँ महाराज, ठीक से सो ही नहीं पाया, पूरी रात कुछ चुभता रहा जिसके कारण सही से नींद ही नहीं आए। इतना सुनकर मंत्री और राजा दोनों वहां से चले गए। देखा महाराज, आपने जो व्यक्ति कल तक घास पर भी चैन की नींद सो रहा था, आज उसको फूल की कली से भी चुभन महसूस हो रही है। इससे ये सिद्ध होता है कि व्यक्ति जी मंत्री जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। आपकी बात मेरी समझ में आ गई है।